जय हिंद साथियों, लर्निंग विद जेएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, यूपी पीसीएल की वैकेंसी को लेकर के लगातार छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यूपी पीसीएल की बात की जाए तो ये भर्ती 2022 में आई थी, जिसका एग्जाम 2023 में होता है 891, जो कि टेक्निकल के पदों पर होता है। तब से लेकर के इसके बाद कोई भर्ती नहीं आई। अभी 7 अगस्त की एक नोटिस में आप सब ने देखा होगा कि यह जो पेपर है यूपी पीसीएल की जो वैकेंसी आती है, ये जो है यूपी ट्रिपल एससी और साथ में यूपी पीएससी को दे दिया गया, यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को। साथियों, अब सरकार आखिर चाहती क्या है? अगर बात की जाए यूपी ट्रिपल एससी की, अब जरा सोचिए कि अगर यूपी ट्रिपल एससी यूपी पीसीएल की परीक्षा करवाएगा तो आप सोचिए कि जहां पे इसका पेपर ऑनलाइन होता था, अगर यूपी पीसीएल की बात की जाए तो अभी तक जो एग्जाम होता था इसका जो है वो ऑनलाइन एग्जाम होता था। अब अगर यूपी ट्रिपल एससी ये पेपर करवाती है तो ऑफलाइन एग्जाम होगा। साथियों, इसके साथ अगर बात की जाए, अब जरा सोचिए कि यूपी ट्रिपल एससी में अगर हम बात करें तो इतनी वैकेंसियां हैं, पहले से लंबित हैं, है ना। लेखपाल की बात की जाए या और वीडियो की बात की जाए, जिसका पेपर नहीं हो पा रहा है, कुछ का इंटरव्यू बचा हुआ है, यानी इतनी वैकेंसियां पहले से ही लंबित हैं। तो अब अगर एक वैकेंसी इसमें यूपी पीसीएल जो करवाता था, और माना जाता है कि अगर यूपी पीसीएल की बात करें तो यूपी पीसीएल जो वैकेंसी है अपना लगभग 6 महीने के अंदर क्लियर कर देता है। साथियों, देश में अगर बात की जाए, एक यूपी पीसीएल और दूसरा बैंक, 2 डिपार्टमेंट ऐसे थे जो कि वैकेंसी निकालने से लेकर के, है ना, वैकेंसी निकालने से लेकर के एग्जाम करवाने तक अगर बात की जाए तो एकदम फ्रेश पारदर्शिता के साथ करवाते थे एग्जाम। लेकिन अब अगर यूपी ट्रिपल एससी को एग्जाम कराने की जिम्मेदारी दी गई है तो पारदर्शिता कहाँ रह जाएगा? आए दिन देखते होंगे कहीं पे नकल हो रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस की अगर बात कर ली जाए, उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में क्या होता है, एक बार पेपर लीक होता है, फिर छात्र धरना देते हैं, फिर वो परीक्षा करवाई जाती है। यही स्थिति यूपी पीसीएल में भी हो चुकी है कि नहीं? वहीं पे बात करें, देखिए बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो उत्तर प्रदेश में, है ना, समय से हो ही नहीं पाता है। पुलिस का पेपर फिर से हो रहा है। अगर शिक्षकों की बात की जाए तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग की बात करें तो टीजीटी का एग्जाम कब आया था? 2022 में जो है इसका विज्ञापन आता है, अभी तक इसका कोई पता ही नहीं है। यहाँ पे अगर बात करें तो इसके आयोग अब जा करके मिलते हैं, मतलब 3 से 4 साल लग जाता है आयोग मिलने में, आयोग के अध्यक्ष को बैठाने में इतना समय लग जाता है। सरकार की मंशा क्या है साथियों? हम समझना चाहते हैं कि आखिर यूपी पीसीएल में जो छात्र आईटीआई करके बैठे हैं या कोई और टेक्निकल कोर्स करके बैठे हैं, कम से कम एक बार एक नोटिस निकाल करके क्लियर करना चाहिए, है ना, एकदम क्लियर करना चाहिए कि आखिर मैं तो कहता हूं कि एक कैलेंडर जारी कर देना चाहिए कि भाई इसका एग्जाम कब तक होगा, और एग्जाम के बाद पहली चीज तो विज्ञापन निकालना चाहिए, और विज्ञापन के बाद एग्जाम कब होगा और ज्वाइनिंग, है ना। और ये सब कुछ 6 महीने के अंदर, सबकी एज बीत जा रही है ना। क्या आप 40 साल के हो जाएंगे तब थोड़ी ना नौकरी मिलेगी? और कब तक इंतजार करें? हम 40 साल तक इंतजार ही करते रह जाएंगे। और साथियों, एक बात और भी है, ऐसा तो है नहीं कि चलो भाई नौकरी मिल जाएगी, चाहे जब जिस एज में, रिटायर होने की भी तो एक एज होती है, क्योंकि नौकरी करने की भी एक एज होती है ना। तो जितने युवा साथी हैं, मैं सरकार से एक ही चीज की मांग करते हैं कि भाई इस वैकेंसी को यूपी पीसीएल को लेकर के जिसके लिए 13 अगस्त को धरना प्रदर्शन होता है ना, धरना प्रदर्शन तो उत्तर प्रदेश में होता चला ही आ रहा है। उधर 69,000 शिक्षक भर्ती की बात करें तो वहां पे भी धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। यूपी पुलिस के लिए धरना होता है ना, यहाँ पे भी धरना हो रहा है। तो कुल मिलाकर के सरकार को एकदम स्पष्ट करना चाहिए। अगर यूपी पीसीएल के कर्मचारी की बात करें साथियों, अगर कोई कर्मचारी काम नहीं कर पा रहा है ढंग से तो आयोग बदलने की जरूरत नहीं है, बल्कि यूपी पीसीएल के अंदर ही नए कर्मचारी लेकर के आइए, है ना, जो अच्छे से काम कर सके, है ना। अच्छा, एक बात और भी है। अब अगर बात की जाए जो है, पहले तो हम आपको दिखाना चाहते हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं। पहले तो देखिए, ये आपका 7 अगस्त का है ना, 7 अगस्त, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो है क्या किया जाए, ई अध्याचल लिया जाएगा और वो आगे से क्या करेगा, इस वैकेंसी को क्लियर कराएगा। अब फिर से, अब यहाँ पे देखिएगा, टेक्निकल वाले जितने छात्र हैं जो आईटीआई किए हैं या कोई और डिप्लोमा किए हैं, उनको जबरदस्ती एक चीज करवाना होगा, पेट का एग्जाम देना होगा। अब टेक्निकल वाले छात्र जितने हैं वो पेट के एग्जाम में क्या कर पाएंगे, क्योंकि पेट में जो है सभी चीजें पूछी जाती हैं। और वह टेक्निकल की बात करें, जो छात्र टेक्निकल से तैयारी किए हैं, अब वो समस्या यहाँ पे हो जाती है, टेक्निकल की तैयारी करें कि पेट की तैयारी करें। तो इस समस्या का निदान होना चाहिए बहुत ही जल्द जो है। ये आप देख पा रहे होंगे नोटिस है, इसमें थोड़ा सा कुछ और आगे चीजें समझने की अगर कोशिश करें
तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ग्रुप बी और ग्रुप सी से संबंधित प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह भर्तियां यूपीएससी यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से करवाई जाएगी। ठीक है, हालांकि कितने पद पर होगी अभी देखिए, ठीक है हम मानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी करवाए, लेकिन फिर यूपी ट्रिपल एससी का कोई अता पता नहीं रहता ना। अगर बात करें पेट की, जिसको लेकर के हमेशा विवाद बना रहता है ना, इतने लोग भर भर के ट्रेनों से बसों से किसी तरीके से पेट का एग्जाम देने के लिए आते हैं, और तो और पेट की फिर वैलिडिटी की बात आती है तो केवल 1 साल है। पता चला कि जब तक वैकेंसी आएगी तब तक जो है पेट की वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। तो एक निश्चित होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि हर एक ही डिपार्ट को आप ओवरलोड कर देंगे तो फिर जाहिर सी बात है समस्या आएगी। अभी तक यूपीपीसीएल अच्छा खासा करवा रहा था, और यूपीपीसीएल का इतिहास रहा कि अभी तक जो भी भर्ती करवाया है बिल्कुल जो है पारदर्शिता के साथ, और वहाँ पे ऐसे कोई चीज़ें नहीं हो पाई हैं। यहाँ पे पेपर होगा तो ऑफलाइन होगा, अब ऑफलाइन होगा तो समस्या उसमें और बढ़ती जाएगी, है ना। तो ऑनलाइन पेपर होता था वही अच्छा था सबके लिए, है ना। इसमें आइए कुछ आगे बातें करते हैं। आगे बात की जाए इसमें तो ग्रुप ख और ग के पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। भर्ती की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग निभाएगा, ये बात है। ठीक है, लेकिन क्लियर होना चाहिए। अच्छा, अब ये करवाएगी तो समस्या बढ़ेगी कई चीज़ें। एक तो आपका पेपर जो होगा वो ऑफलाइन होगा, पेट आपको अलग से देना पड़ेगा, है ना। टेक्निकल वाले बच्चों को भी पेट देना पड़ेगा, तो ये समस्याएं देखने को यहाँ पे मिलेंगी। आगे इसमें भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी हो। बात की जाए अगर जो है जिसका नोटिफिकेशन यूपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी को जारी करने के लिए कहा गया है, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड और उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत जो भी चीज़ें हैं। देखिए यूपीपीसीएल और बैंक, अच्छा बैंक में कभी भी ये समस्या नहीं आती है, चाहे वो आईबीपीएस हो या फिर जो है एसबीआई का हो, उन लोगों का एक एकदम फिक्स टाइम है। अगर इन सब अभी कभी बैंक को भी कह दिया जाए कि चलिए, क्योंकि उनका एक अलग आयोग है, अभी इस आयोग के चक्कर में रहेंगे बैंक वाले तो करा ही नहीं पाएंगे। वही स्थिति मौके पर यूपीपीसीएल की भी हो गई है। तो सरकार को कहीं ना कहीं इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो छात्र आईटीआई किए हैं, टेक्निकल कोर्स किए हैं, कम से कम उनको ये समस्याएं झेलनी ना पड़े, तभी तो आगे सुचारू रूप से व्यवस्थाएं चल पाएंगी। आगे अगर बात देखिए ऑनलाइन परीक्षा कराने की मांग, क्योंकि यहाँ पे जो छात्र दिए थे 13 अगस्त को एक धरना भी हुआ था शक्ति भवन लखनऊ में, है ना। 13 अगस्त को धरना प्रदर्शन भी किया जाता है। वहाँ पे मांग की गई कि भाई इसकी परीक्षा कैसे कराई जाए, ऑनलाइन कराई जाए। चूँकि अगर यूपी ट्रिपल एससी कराएगा तो परीक्षा कैसी होगी, ऑफलाइन होगी, और जब ऑफलाइन होगी तो जाहिर सी बात है उसमें पेपर लीक संबंधी, नकल संबंधी, है ना, और एक तो पेट हो गया आपका, ये समस्याएं सभी छात्रों को के सामने आएंगी साथियों। तो कुल मिलाकर के सरकार को एक अच्छा, अगर यूपीपीसीएल नहीं कराएगा तो कम से कम बताना चाहिए कि कौन सा आयोग कराएगा, कम से कम एक फिक्स कर देना चाहिए, है ना। अगर यूपी ट्रिपल एससी करवा रहा है तो कैसे करवाएगा, है ना, उसके लिए क्या चीज़ें होनी चाहिए, उसका कम से कम एक कैलेंडर जरूर जारी कर देना चाहिए, है ना। हर चीज़ के, जैसे एसएससी की बात करें तो एसएससी अपना कैलेंडर जारी कर देता है, बैंक की बात करें तो बैंक भी अपना कैलेंडर जारी कर देता है। तो ऐसे ही यूपी ट्रिपल एससी अगर करवा रहा है तो उसको अपना एक कैलेंडर जारी करके ये बताना चाहिए कि हम ये भर्ती कब करा रहे हैं, ये भर्ती कब करवा रहे हैं, है ना। ये चीज़ें क्लियर हो, और पेट देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के जो है, जो भी छात्र लगे हैं लगातार, आप लोगों से एक ही निवेदन है हमारा कि देखिए आप लोग अपनी बात को उठा सकते हैं। आप लोगों ने धरना भी दिया, है ना, उसका कहीं ना कहीं असर दिख रहा है। अपनी बात आप जारी रखें, लेकिन साथ ही आप पढ़ाई जारी करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। और वैकेंसी आएगी 2027 में। अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है, अभी वर्तमान में 10 उत्तर प्रदेश में 10 सीटों के लिए भी चुनाव होना है। तो ये जारी रहेगा, आप अपनी बात सरकार तक पहुंचाते रहिए, पढ़ाई अपनी साथ में जारी करते रहिए, और भर्ती आपको जल्द देखने को मिलेगी। जैसे ही मिलेगी, जैसे भी आएगी कोई नई चीज़ें, हम आपके सामने लेकर के हमेशा आते रहेंगे साथियों। तो बस एक छोटा सा वीडियो था जिसमें हमने आपसे चर्चा किया। आप अगर चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। तो बस आपसे मिलेंगे बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।